हेलो गाइस, नमस्कार। एसपी सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और वंदन है। मैं आपके संदीप सर एसपी सर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुल 15 प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे। यह प्रश्न आज के समय में किसी भी परीक्षा में जो आप परीक्षा दे रहे हों, चाहे वो बीए हो, चाहे ट्राई 4 हो, बीपीएससी हो, जीआईसी हो, एलटी ग्रेड हो, केबीएस हो, एनबीएस हो, या और भी जितने से टीचर से संबंधित आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, या जो भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछते हैं, उसमें यह प्रश्न कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता से। और यही प्रश्न ही किसी न किसी एग्ज़ाम में आते रहते हैं और आएंगे भी। इसको हम देख लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर भी करें अपने मित्रों के पास, दोस्तों के पास, क्योंकि उनका भी कुछ फायदा हो सके और वो भी लाभ उठा सके। यह निःशुल्क सेवा है और ये सेवा अनंत है, हमेशा के लिए है। हमेशा जब तक वीडियो बनाएंगे आपको ये हमेशा मिलता रहेगा और आप इस बस प्यार और स्नेह बनाए रखिए और हमारी चैनल को मोटिवेट करते रहिए। धन्यवाद। आइए हम चलते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए प्रश्न पे। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु है। पहला ए लोहा, तांबा, सोना, चांदी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु तांबा है। सिंधु घाटी सभ्यता को ताम्रकालीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि उस काल में तांबे के प्रयोग ज़्यादा होता था, इसलिए उस काल को भी ताम्रकालीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सभ्यता के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, किस पुरा स्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन ए है, क्या हड़प्पा, क्या मोहनजोदड़ो, क्या लोथल, क्या कलिबंगा। ये सारे के सारे जो आप 4 देख रहे हैं पार्ट, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कलिबंगा, ये सब सिंधु सभ्यता के ही पार्ट हैं, खोजे गए पार्ट हैं जो उस समय खुदाई में मिले थे। तो ये प्रश्न जो आपसे कर रहा है कि यह कौन सा है, तो 7 अग्निकुंड आपका कालीबंगा। कालीबंगा से 7 अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं और कहा जाता है कि यहाँ से चूड़ी के भी प्रमाण मिलते हैं, मिट्टी के बर्तन के प्रमाण मिलते हैं, बहुत सारे प्रमाण यहाँ से मिले हुए हैं। आया प्रश्न कहीं ना कहीं आया हुआ प्रश्न है, अब बहुत बार ये पूछता है प्रश्न। ठीक है, आइए देख चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल क्या था। देवी पशु था, विदेशी पशु था, पवित्र पशु था और बलि पशु था। तो इसमें आप पहले से देख रहे हैं कि इसमें ट्रिक लगा हुआ है। ये कहीं ना कहीं आया हुआ प्रश्न है और पढ़ा हुआ प्रश्न है, तो ये पहले से ट्रिक लगा हुआ, तो आप इसका ऑप्शन सही कर सकते हैं। इसका ऑप्शन सही कर सकते हैं आप, ऑप्शन सी। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है। जी हाँ मित्रों, मेरे छात्र छात्राओं, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ऐसे वीडियो हमारा हर रोज़ या तो इस समय या शाम को वीडियो पड़ता रहेगा और आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित प्रश्न कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा सिंधु सभ्यता से कौन सा जो स्थल है उत्तर प्रदेश में स्थित है, स्थल स्थित है। तो आप इसमें क्या लोथल, क्या आलमगीरपुर, क्या रोपड़, क्या राखीगढ़ी। तो इसमें सब आप देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में स्थित है उसका नाम ऑप्शन बी आलमगीरपुर है। यह
हिंडन नदी के तट पे है। कहा जाता है कि सिंधु घाटी का जो पूर्वी क्षेत्र है वह आलमगीरपुर है और वह हिंडन नदी के तट पे क्या है, खोजा गया था। लोथल आपके गुजरात में पड़ जाएगा, राखीगढ़ी आपका हरियाणा की साइड पड़ जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सिंधौ सभ्यता के बाढ़ के गुणक थे। यह बीए में भी ऐसे प्रश्न पूछ देता है। ये सब बीए और बीए एमए का सारा प्रश्न और टीजीटी पीजीटी जीआईसी यूपी जीआईसी एलटी ग्रेड बीपीएससी ट्राई फोर जो भी आप एग्जाम देने जाएंगे उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रृंखला है जो चल रहा है। आज इसी श्रृंखला में इतिहास का यह प्रश्न है। इसमें आप देख सकते हैं सिंधु सभ्यता के बाद किस संख्या के गुणक है, क्या 15 के, 16 के, 17 के, 18 के। तो इसमें आप देख सकते हैं जो इसमें आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन सॉरी सी, ऑप्शन सी होगा ये ऑप्शन आपका कौन सा होगा, सी होगा, 16 के। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है तो क्या आभूषणों से, मूर्तियों से, मोहरों से, खिलौनों से। तो आप किससे प्राप्त होती है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। जो लिपि की सूचना प्राप्त होती है, लिपि किस लिपि में किस भाषा में लिखी गई है वह मोहरों से प्राप्त होती है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त होती है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया था। वर्णात्मक, चित्रात्मक, ध्वनिवेदक, शब्दांश। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो देखा जाए जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें खासकर चित्रात्मक भाषा का प्रयोग हुआ है। किस भाषा का, किस लिपि का, चित्रात्मक। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तभी आप शुरू में देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को तांबे का ज्ञान था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को ताम्रकालीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये पूछ रहा है नहीं, जहाँ नहीं हो वहाँ थोड़ा सा सोच समझ के प्रश्न को हल करना चाहिए। कभी भी नहीं वाले प्रश्न अक्सर गलत होते हैं क्योंकि नहीं के कन्फ्यूजन में हम 3 इसमें सही रहता है और सही वाले ऑप्शन में लगा देते हैं क्योंकि एक इसमें नहीं पूछ रहा है। नहीं पे हमेशा पूरे प्रश्न को पढ़ने के बाद उसको ट्रिक कर लीजिए कि नहीं प्रश्न पूछ रहा है। तो पूछ रहा क्या रहा है आपसे कि सिंधु सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी सभ्यता को सोने का भी ज्ञान था, चांदी का भी ज्ञान था, तांबे का भी ज्ञान था, लेकिन एक जो है आपका वो ऑप्शन नंबर सी, लोहे का ज्ञान नहीं था। ये होगा आपका सही। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं हम। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है। अभी आपको हम बताए हैं ये जब पढ़ा रहे कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र है वहाँ आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर है। हिंडन नदी के तट पे क्या है, यह बसा हुआ आलमगीरपुर। अगला ऑप्शन, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है, कौन सम्मिलित नहीं है। तो आलमगीरपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश, ये सही है। अभी आप पढ़े हैं। लोथल कहाँ है, गुजरात। कालीबंगा कहाँ है, रोपड़ कहाँ है, पंजाब। अब पूछ क्या रहा है कि सम्मिलित नहीं है, फिर इसमें नहीं वाला। तो कालीबंगा जो आपका है यह सम्मिलित नहीं है, यह राजस्थान में है। कहाँ है, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में अवस्थित है कालीबंगा का स्थान। ठीक है, तो हरियाणा में नहीं, राखीगढ़ी हरियाणा के साइड में पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है राखीगढ़ी। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न इस आपके सामने। अगला प्रश्न, किस काल से स्वातिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है। क्या वैदिक काल से, हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, गुप्त काल से। स्वातिक चिन्ह आप समझते होंगे, आप बहुत सारे पूजा पाठों में बनाते हैं। जैसे ये स्वातिक चिन्ह है आपका,
ये जो बनाते हैं इसका प्रचलन किस काल से माना जाता है? तो इस चिन्ह का प्रमाण हमको हड़प्पा काल से मिलता है। खुदाई के समय इस चिन्ह का प्रमाण मिला था और उसी समय से इस चिन्ह का प्रतीक माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि स्वातिक प्रतीक जो हड़प्पा काल में एक ओम का चिन्ह प्रतीत होता है, लेकिन आप इस ओम को समझते हैं, लेकिन ये स्वातिक का चिन्ह है और ये चिन्ह हमेशा पूजा पाठों में संदर्भ में प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, यहाँ चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं क्या? हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से, रोपड़ से। तो जुते हुए खेत के प्रमाण आपके कालीबंगा से मिले हुए। किससे? तो कालीबंगा से मिले हुए हैं, जो हरियाणा के साइड से हैं। और यहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण, मिट्टी के बर्तन, चूड़ी और तमाम यहाँ से प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हड़प्पा के लोग सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते हैं? पत्थर से, चीनी मिट्टी से, मिट्टी का जितना पकाए चित्रांतिक बर्तन, ताम्र से। तो मिट्टी के बर्तन किससे बने होंगे? तो आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मिट्टी के अच्छी तरह से पकाए चित्रांकित बर्तन, यानी चित्र उस पर अंकित हुआ रहता था, बहुत ही सुंदर, अच्छा, और देखने में लगता था मानो उसमें किसी चीज़ की आकृतियों को उतार दिया गया, उस प्रकार से बर्तन की चिकनाई बनावट होती थी। ये हड़प्पा के लोग बनाते थे, वो खुदाई में मिला हुआ था। अगला अगला प्रश्न आपके सामने। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी? इंद्र की, नहीं सॉरी, ए पशुपति, बी इंद्र, सी ब्रह्मा, बी विष्णु। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रिय देवता माने जाते थे वो पशुपति माने जाते थे। पशुपति की पूजा लोग करते थे। ठीक है, और ये आज की अंतिम प्रश्न है। आप बताइएगा हमारा प्रश्न कैसा लगा। तो अपना सुझाव अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आपका सीरीज ये कैसा लग रहा है? यह सीरीज अब आपके लिए हमेशा चलता रहेगा। आप अपने परीक्षा को मजबूत बनाइए, पढ़िए, देखिए, वीडियो को देखिए, स्किप मत कीजिए। वीडियो को फास्ट करके भले देख लीजिए, लेकिन स्किप मत कीजिए, वीडियो देखिए। उससे आपको प्रश्न 10 से ज़्यादा बड़ा वीडियो बना भी ना, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं और अच्छे से देखिए। जो समझ में नहीं है आपको कमेंट बॉक्स में सुझाव और पूछ सकते हैं, मैं उस पर उसका पुनर्विचार कर सकता हूँ, बता सकता हूँ और आपके सवालों का जवाब दे सकता हूँ। उस पर आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। और आज का अंतिम प्रश्न है, किस हड़प्पाई स्थल से एक योगी मूर्ति मिली हुई है? तो क्या रंगपुर, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। और यह सारे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रंगपुर सब एक खोदे हुए साक्ष्य मिले हुए हैं, जिससे पता चलता है कि पहले हमारी सभ्यताएं कैसी थी और किस प्रकार से लोग रहन सहन, स्वभाव कैसा था। उसी आधार से आज भी मानव उस सभ्यताओं से तुलना करके आज भी उस प्रकार से बचने का प्रयास करता है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमारा यह वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।